फिर 6 अगस्त 2026 सुबह से ही मूसलाधार बारिश होने लगी। अब जिसका मेरे को शंका थी कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि बारिश का सीज़न है, गांव में आपको पता ही है कितनी बारिश। सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग जो आजकल जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो शिवलिंग की स्थापना हो रही है, आप भी आनंद ले रहे होंगे। यदि आपको याद हो तो ठीक जब गुरु गोरखनाथ जी की पूजा समापन हुई थी 10-11 तारीख के बाद 13 जून को एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे जितने भी हमारे लेडीज़ थे, जेंट्स थे, बच्चे गाँव में जितने भी उपस्थित थे, सब लोग उसमें शामिल हुए और उसमें पूरा जितना भी आय व्यय का विवरण दिया गया दिनेश भाई के द्वारा। और उसी दिन आप ही लोगों में से किसी ने सुझाव दिया कि यहाँ पे क्यों ना एक शिव लिंग की स्थापना भी की जाए। और ठीक 1 अगस्त 2026 को दिनेश भाई ने मिस्त्री को वहाँ पे बुलाया और पूरे जो कार्य रूप था, कैसे होना है, क्या होना, उसकी एक कार्य रूप जो है पूरा बता दिया गया। 1 अगस्त के दिन पूरा फाइनल हो गया और उसी दिन कमिटमेंट हुआ कि इस पूरे कार्य को हम 9 अगस्त को पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। खास करके मुझे भी लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है, ऊपर से मिस्त्री का भी आने का वो वही प्रॉब्लम था कि अगर बरसात होगी तो काम कैसे होगा। लेकिन एक कमिटमेंट हुआ कि 9 अगस्त को इसको पूरा कर दिया जाएगा। ठीक एक दिन के बाद यानी 3 अगस्त सुबेरे 8:30 बजे मिस्त्री जी, दिनेश भाई, प्रदीप, बचन सिंह भाई साहब, बाकी जितने भी गाँव के लोग थे सारे वहाँ पर सम्मिलित हुए और उसी दिन भाई साहब श्री बचन सिंह नेगी जी के कर कमलों के द्वारा वहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन लगा दिया गया। आप यकीन, अब देखिए कितनी फास्ट से काम हो रहा है। 1 तारीख को डिस्कशन हुआ, 2 तारीख को शायद सामान आया और 3 तारीख को वहाँ पे सब कुछ उसका फाउंडेशन स्टोन विधि विधान के साथ पंडित जी को बुला के लगा दिया गया। नेगी जी के सजने से ये शिवलिंग की स्थापना हो गई आज। ये देखो जी, काम जरे जोर शोरों पे चल रहा है और सोमवार को यहीं पे जो है पानी चढ़ाया जाएगा। ठीक एक दिन के बाद यानी 5 अगस्त 2026 को पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम था पूरे जोर शोर के साथ पूरे गांव वालों ने मिलजुल करके वहाँ पे प्रारंभ कर दिया। मिस्त्री जी लगे, 2-3 हमारे जो भाई लोग थे उन्होंने मदद करी और कार्य पूरी जोर शोर से वहाँ पे चलने लगा। और इसकी जितनी भी जो वीडियोस थी वहाँ से गांव से अपने आप को भेजते रहे, बब्बू भाई या हरिंद्र भाई हों या दिनेश भाई, जितने भी लोग थे, अजीत, तो सारे वीडियो भी भेजते रहे। और अब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी ये काम कैसे होगा। कहते हैं ना कि यदि इच्छा हो, मन में दृढ़ विश्वास हो तो कायनात भी उसको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें भोले बाबा के आशीर्वाद और गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद के बिना ये कार्य संपन्न होना नामुमकिन था, खासकर बरसात के सीज़न में। लेकिन कार्य पूरे ज़ोर शोर से चला, किसी के भी जोश में कोई कमी नज़र नहीं आई। प्रदीप नेगी जी के सौजन्य से है ये, इनके द्वारा इसका निर्माण। फिर 6 अगस्त 2026 सुबह से ही मूसलाधार बारिश होने लगी। अब जिसका मेरे को शंका थी कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि बारिश का सीज़न है, गांव में आपको पता ही है कितनी बारिश होती है। तो मेरे को यहाँ, मैं हालांकि मैं वहाँ था नहीं उपस्थित, वहाँ दिनेश भाई को मैंने फ़ोन किया कि दिनेश भाई अब कैसे होगा काम। तो दिनेश भाई ने कहा भाई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने पूरा मंदिर प्रांगण को तिरपाल से ढका, मिस्त्रियों से रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, बाकी गाँव वालों से प्रार्थना करी कि हमने जो कमिटमेंट किया 9 तारीख को हर हालत में पूरा करना है, आप लोग काम जारी रखिए। उस मूसलाधार बारिश के बीच सुबह से ही एज़ पर शेड्यूल जिसे कहते हैं ना, काम होता गया और पूरे गांव वालों के साथ मिस्त्री जी हो गए, अपने भाई साहब प्रदीप हो गया, बचन सिंह भाई साहब हो गए या बब्बू भाई, सारे के सारे वहाँ पे, अजीत था वहाँ पे, मैं देख रहा था जितने भी थे, लखू भाई, तो सुबह से ही कार्य में जुट गए। गिरी भाई भी वहाँ पे, तो जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा किसी का नाम लेने में वो नहीं है, सवाल ये था कि पूरा गांव एकजुट हो गया कि इस कमिटमेंट को जो हमने 9 तारीख का टारगेट अपने आप को दिया है उसको पूरा करना है। मूसलाधार बारिश होती गई, काम बिल्कुल उसी गति से बढ़ता गया और बिल्कुल एक क्षण भी कार्य को रुकने नहीं दिया।
फिर आया 8 अगस्त। बहुत क्रूशल दिन था, क्योंकि आज का वो दिन था जो कमिटमेंट हुआ था कि आज के दिन पूरा का पूरा जो दीवारें पूरी कर देनी है, टाइल्स कंप्लीट करनी है और ऊपर से चद्दर लगानी है, दरवाज़ा एक उस पर बनाना है, जहाँ जहाँ जो स्थान जो मूर्तियाँ रखनी थी, शिवलिंग जहाँ स्थापना होना था, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना था। मूसलाधार बारिश होती गई, किंतु कार्य पूरी गति से चलता गया। और यहाँ पे इतने चैलेंजेस थे तो मुझे खुद बड़ा सरप्राइज़ होता है। मैं मानता हूँ कि बिना देव कृपा के ये कार्य संभव होना, मतलब कंप्लीट होना अपने आप में संभव बिल्कुल था ही नहीं। तो कहते हैं ना कि देवता कहाँ हैं, कैसे, तो यही कृपा होती है। देखिए ना कितनी मूसलाधार बारिश थी। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त को पूरा उस दिन टारगेट था। दिनेश भाई ने बोला कि आज सारा कंप्लीट करना है कार्य। और मैं हर पल दिनेश भाई को फ़ोन करता रहता था कि पता करता था कि अब क्या हुआ, अब कैसे हो रहा है कार्य। शरीर मेरा यहाँ ज़रूर था, लेकिन मन पूरा गाँव में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था ये। और क्योंकि कमिटमेंट था कि हम जो है 9 तारीख तक इसको कंप्लीट करेंगे, तो कार्य पूरा उसी गति से चलता रहा। और मैं देखता हूँ कि रात के 8:30 पौने 9 बजे तक भी वहाँ पे काम हो रहा है। मेरे भाई कह रहा है कि मैं आप सब लोगों के लिए यहीं पे आज डिनर का अरेंजमेंट करता हूँ, काम रुकना नहीं चाहिए। और जो कमिटमेंट अपने आप से किया था, ठीक 8 तारीख को रात के 8:30-9 बजे तक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था, चाहे उसमें दरवाजे हों, खिड़कियाँ हों, टाइल्स हों, ये सब कुछ लग के तैयार था। अब आया 9 अगस्त। इसी दौरान प्रदीप की तरफ से समस्त ग्रामवासियों को इस शुभ कार्य में एक सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र दिया गया। तब चैलेंज और बढ़ गया कि अब कैसे होगा, क्योंकि अब तो निमंत्रण भी जा चुका है। यानी निमंत्रण यानी गाँव वालों को देना, यानी भगवान शिव शंकर भोले को साक्षात निमंत्रण है कि आपका हम जलाभिषेक 10 और 11 को कंप्लीट करेंगे। तो 9 तारीख में अब मेरे मन में शंका चल रही थी, पता नहीं कि आप लोगों के चल रही हो या नहीं चल रही हो, कि अगर मैं सोच रहा था खाली कि जितनी ये मूर्तियाँ जो आ रखी हैं वहाँ से जो प्रदीप लेके आया हुआ है, कि अगर इनको आजकल सावन के महीने में गंगा जल से नहला दिया जाता तो कितना अच्छा होता। फिर भी हम यहाँ आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैं कहा आजकल बरसात के सीज़न में वहाँ तक जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज्वालपा देवी भी एक पवित्र स्थान है, वहाँ से शायद जल आ जाएगा। किंतु मैं अगले दिन देखता हूँ कि सुबह बब्बू भाई ने एक पोस्ट डाली, एक फ़ोटो डाली प्रदीप के साथ, और दोनों के दोनों जने 9 तारीख को सुबह सुबह निकल गए और जल एक जगह से नहीं, 2 जगहों से उन्होंने जल एकत्र किया। पहला एक उन्होंने केन भरा सीधा जा कर के जहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है, देवप्रयाग, और दूसरा केन उन्होंने भरा ब्यास चट्टी। यानी 2 जगह से जल आया इन मूर्तियों को शुद्धिकरण के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए और जलाभिषेक के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ का काम था कि ये बरसात के सीज़न में जहाँ हम लोग यहाँ से हिलने में डर रहे हैं, वहाँ भाई लोग हमारे जाकर जल लिया है। और साथ में पूरे गांव में एक जितनी भी अपनी महिला शक्ति थी उनको एक नोटिफिकेशन डाला गया, रिक्वेस्ट की गई, प्रार्थना की गई कि आज मंदिर प्रांगण में चारों तरफ उसकी सफाई करनी है। और सारी की सारी अपनी मातृशक्ति महिला मंगल दल, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितने भी अपना महिला मंगल दल है, जब भी मैंने देखा किसी भी कोई भी काम होता है, चाहे कीर्तन तो खैर करते ही हैं लोग, बहुत सुंदर करते हैं, अब हमारा गांव शायद नंबर 1 पे आ गया है। उसके अलावा जब भी इनको पुकारा जाता है, इनकी प्रार्थना की जाती है, सेवा ली जाती है, चाहे वो सफाई करनी हो, चाहे मंदिर में उसके बाद फंक्शन के बाद बर्तनों की सफाई हो, पूरा का पूरा दल अपना सहयोग देता है। तो पूरा जो गुरु मंदिर का प्रांगण था, इन सब अपने मातृशक्ति महिला मंगल दल ने साफ कर दिया। अब पिक्चर बहुत क्लियर थी कि 10 तारीख को अब किसी भी हालत में कार्य रुकने वाला नहीं है। फिर अगले दिन 10 तारीख को सुबह सुबह 8 बजे मैं देखता हूँ कि बब्बू भाई और अजीत मंदिर प्रांगण में पहुँच गए और दोबारा से जो सफाई जो थोड़ी बहुत रह गई होगी, शायद उसका रेता वगैरह गिर गया होगा, पूरे के पूरे मंदिर की सफाई कर रहे थे। सुबह 8 बजे का था, हल्की हल्की बारिश भी चल रही थी, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और मौसम बहुत रमणीक था। जो पहाड़ियाँ दिख रही थी, या मंदिर का प्रांगण दिख रहा था, या बाबा गोरखनाथ का जो स्थान था, बहुत ही भव्य दिख रहा था। तो दोनों भाई लोगों ने कंप्लीट किया एज़ पर शेड्यूल। 2 पंडित लोग वहाँ पे, पंडित जी आए, समस्त ग्रामवासी वहाँ पे एकत्रित हो गए और फिर पूरे विधि विधान के साथ, आप लोग ने देखा होगा या देख रहे हैं जैसे कि पूरी विधि विधान के साथ उनका जलाभिषेक हुआ। अच्छे ढंग से मूर्तियों को सजाया गया और मूर्तियाँ ही, मैं पहले सोच रहा था कि क्या क्या सामान आया होगा,
तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें, देखिए ना पीछे अगर शिवलिंग स्थापित हो रहा है तो नंदी महाराज के लिए बाहर एक प्रांगण में स्थान बनाया गया और अंदर बाकी भगवानों की मूर्तियां लगाई गई। शिव का त्रिशूल और शिव का डमरू वहाँ पे लाया गया। बीच में एक कलश लगाया गया ताकि उसमें से एक एक बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता रहे। जहाँ तक मेरे ज्ञान की बात है, नॉलेज की बात है, जो मुझे पता है, शायद सावन के महीने में ही शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं, तो शायद लगता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो विष निकला था तो भगवान शंकर ने विष पी लिया, अपने कंठ में रोका और वो स्थान जहाँ पे वो रोका गया था वो था नीलकंठ, इसलिए नीलकंठ महादेव भी कहलाए। और उसी अग्नि को शांत करने के लिए इस सावन के महीने में खासकर उन पे जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक उनका चलता है और उसकी जो अग्नि जो अंदर उनके जल रही थी उसको शांत करने का एक प्रयास है। इतना भी हो रहा है। और आज है 11 तारीख। 11 तारीख में मैं फिर सुबह देखता हूँ कि पूरे ग्रामवासी अपने एकत्रित हो गए। भंडारा जो होना आज है, भंडारे का दिन, पूजा अर्पणा और मूर्तियों की स्थापना का दिन है और उसके बाद जो है भंडारा होगा। तो सुबह से सब लोग मिलजुल करके फिर से एकत्रित हुए और इस कार्य को सफल करने के लिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी जितने भी सदस्य इस टाइम गांव में उपस्थित हैं सब ने अपना जी जान लगा दी और अपना इसको एक पर्सनल टास्क मान लिया कि अगर दिनेश भाई ने कमिट किया कि 9 तारीख को कंप्लीट होना तो काम 9 को कंप्लीट हुआ, चाहे उसमें मूसलाधार बारिश ने रास्ता रोकने की कोशिश करी हो या रात का जो घनाघोर अंधेरे ने, कोई रोक नहीं पाया। ये है भगवान भोले की कृपा, बाबा गुरु गोरखनाथ। अंत में मैं खाली इतना ही कहूँगा कि कोई भी नेक कार्य अपने अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए तो हर कोई करता है। कुछ काम जो समाज के लिए किए जाते हैं, सोसाइटीज़ के लिए किए जाते हैं, दूसरे लोगों के किए जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, इतिहास बन जाता है। वही कार्य आज यहाँ पे संपन्न होने को है। पूरे गाँव के लोग, भंडारा और आसपास के लोगों को ये सावन के महीने में जो एक काम हुआ, ये इतिहास में आने वाली पीढ़ियों में हमेशा याद किया जाएगा। बाकी मैं भगवान भोलेनाथ और भगवान अपने गुरु गोरखनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा कि इनके परिवार को समृद्धि दे और साथ साथ अपना जो पूरा गांव है, अब हमारी दोहरी केयर हो गई है। पहले बाबा गोरखनाथ की केयर थी, आज हमारे
मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, सावन का महीना है और शिवलिंग की स्थापना। आज गुरु मंजी में रात को नहीं रहना है हम लोगों ने। आप बोले भंडारी अपना जो शिव शंकर है उनका सपरिवार वहाँ पे स्थापित हो गए। पूरे गांव में समृद्धि दे, शक्ति दे, खुशियाँ दे। बस आप लोग आनंद लीजिए वीडियो का और आपको मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। और हो सके तो आप लोग भी अगर ये वीडियो पसंद आए तो जो लोग जिनको आप जानते हैं उन तक शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी दिखे कि हाँ, काम अगर कोई करने पे आए तो क्या नहीं हो सकता। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे आपको किसी इसी प्रकार के अगले कार्य में। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार।